अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बांग्लादेश का रियासती ढांचा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हसीना वाजिद सरकार को घर भेजने के बाद तलबा सुप्रीम कोर्ट पर भी चढ़ दौड़े हैं। चीफ जस्टिस और एपलेट डिवीजन के तमाम जजेस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने भी तुलबा के सामने हथियार डाल दिए, मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। वकला रहनुमाओं का कहना है कि फस्ताई कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का कांधा इस्तेमाल करके अबूरी हुकूमत को गैर कानूनी करार दिलवाना चाहती हैं। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने कहा है कि उनकी वालिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। आइन के मुताबिक वो अभी तक वजीर आजम हैं। आपको ये भी बता दें कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू दिया है सजीब वाजिद ने और कहा है कि बांग्लादेश से रवानगी के वक्त मौका ही नहीं मिला कि वो इस्तीफ़ा देती। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करने और इस्तीफ़ा देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मुजाहिरीन ने वजीर आजम की रिहाइशगाह की तरफ मार्च शुरू कर दिया था। वालिदा फ़िलहाल भारत में है और इंतखाबात का ऐलान होते ही वतन वापस आएंगी। और फ़लस्तीन की बात करते हुए आपको बताएं कि इस्राइली फौज की गजा पर बमबारी जारी है। ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। शोहदा में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। सियोनी फौज ने निहत्ते बेघर फ़लस्तीनियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो नमाज फजर अदा कर रहे थे। इस्राइली फौज को कोई काबू न कर सका, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गजा सिटी में अल-ताबीन स्कूल पर बम बरसा दिए। पनाह लिए हुए सैकड़ों अफराद निशाना बन गए। हमला उस वक्त किया गया जब 250 के करीब अफराद एक हॉल में नमाज फजर अदा कर रहे थे। उधर गजा पट्टी पर ताज़ा हमलों में मजीद 35 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में 19 अफराद को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 29,699 हो चुकी है। 91,722 जख्मी हैं। मरने वालों में ज्यादातर तादाद बच्चों की है। उधर उर्दून में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। उम्मान में फलस्तीनी परचम उठाए हजारों अफराद ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने हाथों में शहीद इस्माइल हानिया समेत दीगर शहदा की तस्वीर उठा रखी थी। मुजाहिरीन ने आलम इस्लाम से ये इसराइली मजालिम को रोकने का मुतालबा किया है। यमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हमास के नए रहनुमा याह्या सवार के हक में रैली निकाली। यमन की दारुल-हुकूमत सना में हजारों अफराद ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया और इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा भी किया। और अब आपको ये बताएं कि अमेरिका ने इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही इसराइल के लिए रकम की मंजूरी दे चुकी है, जबकि ये रकम 14 अरब 10 करोड़ डॉलर का पैकेज है, उसका हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि रकम मशरिकी वुस्ता में कशीदगी बढ़ने के मौके पर जारी की जा रही है। अमेरिका इसराइल को मजीद फाइटर जेट्स भी फराहम करेगा, जबकि तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं कि उम्मीद है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक बाहरी इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को फिजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। सऊदी अरब को कन्वेंशन आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी के तहत केस बाय केस बुनियाद पर हथियारों की फरोख्त शुरू की जाएगी। सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। अहम इंकशाफात सामने आए हैं। फितना खवारिज ने डकैतियों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्दी की फंडिंग का जरिया बना लिया है। होश रुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में खारजियों ने बैंक लूटने शुरू कर दिए हैं, जबकि चंद रोज के दौरान बैंक का जो कैश ले जाने वाली गाड़ियां हैं उन पर हमले किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये और अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। हम देखते हैं कि 1-2 दिन छोड़ के एक मजीद नई खबर सामने आती है खवारिज के हवाले से और नए इंकशाफात किए जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो एक होशरुबा इंकशाफ नहीं हुआ। ये फितना खवारिज जो हैं, इन्होंने अब ये डाकू बन गए हैं, ये राजन बन गए। ये अपने शहरियों को, अपने मासूम शहरियों की उनकी मेहनत कशी कमाई जो है वो लूटना शुरू कर दिया। और वो पैसा फिर ये हुंडी हवाले के थ्रू ये ले जाके और अफगानिस्तान में अपने कमांडो को देते हैं और वो जैसे करें, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और उसमें लड़ाई भी शुरू हो गई। अब यहाँ पर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो प्रोविंस है, KPK है और बलूचिस्तान है, इनको चाहिए कि ये अपने इलाके में अपनी पॉलिसी इम्प्रूव करें, अपने पुलिस को रास्ते निकालें, अपने गवर्नमेंट के अदारे हैं
लॉ इन्फोर्सिंग के उनको एक्टिवेट करें और इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, क्योंकि ये अब तो क्लियर पता चल गया कि ना इनका कोई रिलीजियस है, ना ये कोई और चीज को करती है, सिर्फ डाकाजनी कर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, पैसे अपने कमांडो को ला के दे रहे हैं और वो अपने ISP में लगा रहे हैं। आप डर पड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, सलामी पाकिस्तान में लगाते हैं। ये तमाम सब कुछ जो है ये अफगानिस्तान से हो रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत जो है इंतजाम मुझको समझ नहीं आती है कि उसको कंट्रोल करे, इन्फिल्ट्रेशन बंद करें। आपके सामने अभी बैंक खाली में 3 बैंक लूट के 5 करोड़ 7 लाख रुपए है और वो पैसा लूटने के बाद जो है वो उन्होंने आपस में बंदर बात कर दी है। तो सबसे खतरनाक है। क्या इसके लिए तमाम शहरों के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, इनके खिलाफ एहतजाज करने की जरूरत है और इनको जिस तरीके से भी पकड़ा गया मारा जब फौज तो देखिए अपना काम कर रही है, फौज दहशतगर्दों को मार रही है, लेकिन ये जो काम है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, तो वो इस खिलाफ कार्रवाई करे, अपनी पुलिस को इस्तेमाल करे, नाकाबंदी करे और जहाँ पर भी ये करते हैं बल्कि उनको अच्छे तरीके से सेफ करे, सिक्योरिटी दे उनको। यहाँ पर पैसा आवाम का पैसा होता है, वो तो इतनी कमाई जमा करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई प्रोविंशियल लेवल पर होनी चाहिए। ये जो एक नया ट्रेंड आया है, जो ये डाकाजनी का ट्रेंड आया है, ये इसको जड़ से खत्म किया। सही, ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अब बात करेंगे फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल देने वाले फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी हीरो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे पेरिस से वतन वापसी के लिए रवाना हुए। अरशद नदीम बरास्ता दुबई रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे, जहां अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हीरो के शायाने शान इस्तकबाल किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कोच सलमान बट भी अरशद नदीम के हमरा वतन वापस पहुंच रहे हैं, जबकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब भी इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से इस्तकबाल के बाद डबल डेकर बस में लाहौर शहर का चक्कर भी लगाएंगे। और अरशद नदीम ने एक थ्रो में रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल डाली है। 92.97 मीटर दूर नेजा फेंककर नॉर्वे के खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अरशद ओलंपिक्स की तारीख में सबसे दूर नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी मर गए हैं। अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। डीजी स्पोर्ट्स ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अरशद नदीम का कैसे इस्तकबाल होगा, उन्हें किन किन रास्तों से ले जाया जाएगा। लाहौर में होने वाली तैयारियों पर उनका क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। हमें थोड़ा सा इसलिए भी हमारे लिए बायसे फ़ख्र है स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कि पिछले 2-3 माह में हमने उनको जो भी फैसिलिटीज़ दरकार थी इधर स्पोर्ट्स बोर्ड में फ़राहम की। आज रात कोई 1 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं और हमारी जो टीम है वो मिनिस्टर साहब की सरबराही में इधर स्पोर्ट्स की टीम जो है वो उनको रिसीव करेगी। उसके बाद फर्दर हम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है देनी है। ये डिपेंड करता है उनके शेड्यूल पे कि वो किस तरह से आगे आके तो किस तरफ आया वो अपने गाँव जाना पसंद करेंगे, उधर कुछ देर आराम करेंगे या लाहौर में रहेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला सामने आया है। नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को इंतजामात सौंप दिए गए हैं। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल लगाएंगे। अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वालेहाना इस्तकबाल हुआ। सिफारतखाना पाकिस्तान और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पेरिस में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक हुई। अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा, घर वाले खुशी से निहाल हैं। वालिदा की आंखें नम हैं, बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही हैं। वालिद कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से गेम जीता, कौम की दुआएं भी अरशद के साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस खुशकिस्मत माँ के साथ बैठा हूँ जिसके बेटे ने 24 करोड़ अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम कौमी हीरो की। इस वक्त उनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी जो मैच था उनके बेटे पेरिस ओलंपिक्स में जो फाइनल जीते हैं,
उस दिन सारा दिन इन्होंने मसल्ले पे गुजारा है, जाए नमाज पे गुजारा है। तो कितनी दुआएं की हैं और क्या जज्बात हैं इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बेटे के अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी माँ जी, हमें बताइएगा कि इंडिया के नीरज चोपड़ा जो हैं, उनकी वालदा ने अरशद भाई के लिए कहा है कि अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, वो भी गोल्ड मेडल जीता है, उसे मुबारकबाद भी दी है और उनको यही कहा है कि अरशद नदीम जैसा मेरा नीरज चोपड़ा बेटा है वैसा ही अरशद नदीम मेरा बेटा है। तो आप नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगी? मैं भी ना, ये चोपड़ा भी मेरा भी बेटा ही है, क्यों अरशद नदीम का वो दोस्त है और भाई भी है। कोसा भी अरशद नदीम मेरा बेटा है, इस तरह ही वो चोपड़ा भी मेरा बेटा है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी वालदा का कहना था कि नीरज चोपड़ा भी मेरा वैसे ही बेटा है जैसा मेरा अरशद नदीम बेटा है। तो मेरे साथ इस वक्त क्यूट सी बच्ची अरशद नदीम की बेटी रिमशा भी मौजूद है। ये उनसे जानते हैं कि वो अपने पापा की इस जीत पर कैसा महसूस करते हैं। जी भैया, बेटा बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महसा। आपके पापा ने, पता है आपको, गोल्ड मेडल जीत लिया है? हाँ जी। जब आपके पापा आएंगे तो आप उनका कैसे इस्तकबाल करोगी? मैं उसको वो फूल डालूंगी और मैं पापा से ना चॉकलेट और एक गाड़ी लूँगी। जी जी, जैसा कि मासूम बच्ची और क्यूट बच्ची का यही कहना था कि मैं अपने पापा से चॉकलेट और गाड़ी की फरमाइश की है, वो लेके आएंगे। जी क्या हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे और दिखा रहे थे कि उनके बच्चे भी कितना पुरजोश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वालिद कब वापस आएंगे। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जैवलिन थ्रो में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अरशद नदीम की इस जीत को देखकर पाकिस्तानी बच्चे भी जोश में आ गए हैं। बाकी सारे खेल छोड़कर जैवलिन थ्रो खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बात करेंगे महापारा जमाना में, ज्वाइन करिए महापारा। नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है क्या पाकिस्तान में खेल का? जी बिल्कुल, अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान का सरफहर से बुलंद किया है, उसी तरह जो है वो बच्चे जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि अरशद नदीम ने एक पाकिस्तान का बेटा हो के जाके कितना एक बड़ा नाम कमाया है। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपको अरशद नदीम की कामयाबी पे फ़ख्र भी है, आप खुश भी सब दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरशद नदीम ने भारत के खिलाफ फतह हासिल की है। हम क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह को छोड़ के अभी हम इसी खेल की तरफ तवज्जो करेंगे। एक गरीब बच्चा होकर अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, तो हम भी इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आज बिल्कुल ये बच्चे बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो एक गरीब बच्चा गरीब घराने से हो के अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हमने देखा कि बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स पे आजकल यही चीज़ वायरल है कि लोग क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के इस खेल के पीछे लगे हैं और कहते हैं कि हम भी अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अपडेट कर रही थी। अरशद नदीम ने जैवलिन फेंककर सिर्फ 118 साल पुराना रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा बल्कि उर्दू के कदीम मुहावरे को भी बदल दिया है। अब एक लोहार की जगह एक सुनार की चलेगी। मेडल टेबल में देखते हैं मुहावरा तब्दीली की दिलचस्प कहानी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 F10 में सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि F11-1 में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। बारिश के बाद कई घरों के तहखानों में पानी दाखिल हो गया है। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पीपल्स कॉलोनी समेत कई इलाकों की सड़कें तालाब बन गई हैं और टचपाटा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। दरियाए सिंध में सैलाबी रेले के सबब कच्चे के हजारों एकड़ राशि ज़ेर-ए-आब आ गई है। कच्चे में आने और जाने वाले जमीनी रास्ते बंद हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। शाहिद अली, बताइएगा आप इस वक्त कैसे मनाजिर देख रहे हैं और इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? दरिया सिंध में इस वक्त सैलाबी कैफियत बैराजों गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज से सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है, यहाँ पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है। जबकि सक्खर बैराज की अगर बात करें, यहाँ पर पानी की सतह 3,16,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है। जो दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर के सक्खर की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर के बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उससे कच्चे की हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है।
हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक कच्चे से 5-6 गांव हैं, वो डूब गए हैं पानी में। सारा आना जाना जो है किश्ती पे है और जो आते जाते हैं अभी मुश्किलात है और पानी बढ़ रहा है। जानवर जो है वो वापसी शहर की तरफ ले आ रहे हैं। अब इन तीनों बैराजों के दरमियान जो है बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, उसके साथ साथ कच्चे के ये देहात और ये गाँव, ये तमाम अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे, लाड़काना में हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम सिंध रिबेलिएशन आर्मी के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। CTD की जानिब से ऐसा बताया गया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोलियो शहजाद अली से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? नाउदोरो रोड पे हसास इदारों और CTD की जानिब से मुश्तरका तंजीम सिंध रिबेलिएशन आर्मी के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त डोकरी के रिहायशी जमील अहमद शेख और बाकरानी के रिहायशी सलाउद्दीन जतोई के नाम से हुई है। CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने मुबैना तौर पर अफगानिस्तान के असारे कैंप में बारूदी मवाद चलाने और बनाने की ट्रेनिंग हासिल की, जबकि 29 मई को लाड़काना में होने वाले ASP ऑफिस पे क्रैकर धमाकों में भी दोनों दहशतगर्द मुलविस थे। दहशतगर्द जो है वो 14 अगस्त को लाड़काना में बड़ी मनसूबाबंदी कर रहे थे। धमाका खेज मवाद से लेडीज जेल और लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों को जो है धमाकों से धमाके करने की, और वो मनसूबाबंदी हसास इदारों की जानिब से नाकाम बनाई गई है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं और उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। जी शहजाद अली खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको देंगे, मियां वाली का एक और बेटा वतन अजीज पर कुर्बान हो गया है। जिला खैबर वादी अतीरा में खवारिज के साथ झड़पों में हवालदार इनाम गुल शहीद हो गए हैं। शहीद की नमाज जनाजा आज आबाई कब्रिस्तान में अदा कर दी गई है। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया है, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने कब्र पर सलामी भी दी है। मियां वाली का एक और बेटा वतन अजीज पर कुर्बान हुआ है। जिला खैबर वादी अतीरा में खवारिज के साथ झड़पों में हवालदार इनाम गुल शहीद हुए हैं। शहीद की नमाज जनाजा आज आबाई कब्रिस्तान में अदा कर दी गई है। और खबर शामिल करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के 14वें रोज के अख्ताम पर मजीद गोल्ड मेडल्स का फैसला हो गया। पॉइंट्स टेबल पर अब तक 80 ममालिक का खाता खुल चुका है। मेडल्स टेबल पर अमेरिका और चीन के दरमियान मेडल्स की सख्त जंग जारी है। दोनों ममालिक के खिलाड़ियों ने 33 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अमेरिका का 33 गोल्ड और 39 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहला नंबर है। चीन ने 33 गोल्ड, 27 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन संभाल रखी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, 16 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान है। और आपको बताएं कि अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में चीन की बॉक्सर को शिकस्त दे दी है। अलजायर ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। आम खबर शामिल करेंगे, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाने वाला PMS बलूचिस्तान में तातुल का शिकार हो गया। 3 साल कबल बलूचिस्तान काबीना ने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की मंजूरी दी थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाने वाला PMS बलूचिस्तान में तातुल का शिकार हो गया है और 3 साल कबल बलूचिस्तान काबीना ने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की मंजूरी दी थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाने वाला PMS बलूचिस्तान में तातुल का शिकार हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो दानिश मुराद से। जी दानिश, क्या वजूहात सामने आ रही हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाने वाला जो PMS सिस्टम था वो बलूचिस्तान में तातुल का शिकार हुआ है। 3 कमाल खान जो साबिक वज़ीर आला हैं उनकी हुकूमत में एक हिस्सा, जबकि उसके बाद जो साबिक वज़ीर आला थे मीर अब्दुल कुद्दूस ज़िंजो, उनके जो काबीना थी उन्होंने दूसरे हिस्से को जो है वो जो ग्रीवियंसेस पार्ट जिसे कहा जाता था उसे मंजूर किया, जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के नाम से कहा जाता है। तो PMS का ये मकसद है ये है कि जो सूबे के 2 बड़े कैडर्स हैं उनके अफसरान का मिलकर सूबे में गुड गवर्नेंस, शफाफियत और जो दीगर उमूर है उनके हवाले से मुश्तरका तौर पर काम करना है। अगर इसके बुनियादी नुकसान को देखे, दूसरी चीजों को देखे, तो उसका मकसद ये था कि सूबे में जो चीजें हैं उसके हवाले से जो 2 बड़े कैडर हैं उनको मिलकर इसके तनाजुर में, दीगर सूबों के तनाजुर में देखा जाए तो पंजाब में ये जो PMS है ये 2006, खैबर पख्तूनख्वा में 2007, जबकि इसी तरह सिंध में जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है ये जो है वो 2016 में इसका कयाम किया गया था और नाफिजुल अमल दानिश मुराद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब आपको ये बताएं कि कीनिया की एथलीट ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। पेट्रिस चेबिट ने 10,000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि पेट्रिस 5,000 मीटर रेस में पहले भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। बल्गारिया के वेट लिफ्टर कार्लोस एस्टर ने आलमी रिकॉर्ड बना लिया। 89 किलोग्राम कैटेगरी में मजमूई तौर पर 404 किलोग्राम वजन उठा लिया। नस्र ने क्लीन एंड जर्क के मुकाबले में 224 और स्नैच मुकाबले में 180 किलो वजन उठाया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।